तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली मिलान को लेकर के ये हमारी श्रृंखला जारी है और आज मकर लग्न की हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। साथियों, ये श्रृंखला इसलिए अत्यंत आवश्यक है देखने के लिए कि वैसे तो विवाह के पूर्व कुंडली मिलान का विधान है और लोग मिलाते भी हैं, लेकिन जिसको वो कुंडली मिलान कहते हैं वो केवल गुण मिलान है। वो गुण मिलान को ही कुंडली मिलान समझ बैठे हैं, जबकि कुंडली मिलान संपूर्ण रूप से महादशाओं का, ग्रहों का, उनकी दृष्टियों का, भावों का, नक्षत्रों का, इन सब का मिलान होता है। तभी हम उसको कह सकते हैं कि यह कुंडली मिलान संपूर्ण रूप से हो गया है। तो साथियों, दो ऐसे कारण, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में भी लिखा हुआ देखा, हमने कहा कि कुंडली तो मिलान करना ही चाहिए, लेकिन किस स्थिति में अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि दो ऐसे कारण हैं जो कि विवाह की संस्था की नींव है। विवाह जो करता है उसको निश्चित रूप से संतान तो चाहिए ही चाहिए, उसको निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख चाहिए ही चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन ये दोनों मिलना जरूरी है, अन्यथा वो विवाह की संस्था टिकी नहीं रह सकती। वो कहीं ना कहीं अलगाव की, सेपरेशन की, तलाक की स्थिति में आ जाएगी। तो कब ऐसी स्थितियां और क्या उसकी सावधानियां हैं, इसी को लेकर के ये श्रृंखला है। तो मकर लग्न की एक जन्म पत्रिका को हम यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और आप यदि अभी तक गंवा रहे हैं तो बहुत खुशकिस्मत है कि पहले ही ये आप एपिसोड देख रहे हैं। और यदि आप शादीशुदा भी हैं तो भी आप अपनी कुंडली निकाल करके देख लीजिए, ये समस्या जो है वो अवश्य ही आएगी। आपको यहां पर कोई भी दो राय उसमें नहीं है। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है, कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो साथियों, मकर लग्न की इस जन्म पत्रिका में सबसे पहले हम बात करेंगे पंचम भाव की। पंचम भाव जो कि संतान का भाव है। अब ये बात हम स्त्री पुरुष दोनों के लिए कर रहे हैं, हम यहां पर उसको जातक का नाम देते हैं क्योंकि दोनों पर ये बातें लागू होती है अक्षरशः। तो पंचम भाव के जो लॉर्ड है इस कुंडली में वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव यदि इस जन्म पत्रिका में उठकर कहीं छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या वो नीच राशि के होकर के विराजमान हो जाए नवम भाव में, जहां पर कि आप 6 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, या फिर स्वयं पंचम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह विराजमान हो, जैसे कि सूर्यदेव, जैसे कि चंद्रदेव, या जैसे कि गुरुदेव, ये तीनों ही इस जन्म पत्रिका में मारक ग्रह हैं, तो इनमें से एक या अधिक यदि पंचम भाव में स्वयं ही विराजमान हो जाएगा तब भी ये स्थितियां बनी रहेगी। या फिर ये तीनों ग्रह एकादश भाव में बैठ करके पंचम भाव को देखने का यदि कार्य कर रहे हैं तो भी स्थिति ये बनी रहेगी। या फिर गुरुदेव स्वयं लग्न में या नवम भाव में विराजमान होकर के इस पंचम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं।
इन सभी स्थितियों में ये स्पष्ट रूप से है कि इस जातक या जातिका को संतान प्राप्ति में दिक्कत परेशानी अवश्य आएगी ही आएगी, सुनिश्चित है, ये स्थापित सिद्धांत है। तो अब करना क्या रहा? अब करना यह है कि जब भी इनका विवाह संपन्न करना है, जब भी इनके लिए वर या वधु का चयन किया जाना है, तो ये विशेष ख्याल रखना है कि जिससे इनका विवाह संपन्न हो रहा है उसकी कुंडली में पंचमेश मजबूत स्थिति में हो, क्योंकि यदि दोनों की ही कुंडली में डैमेज हो गया तो फिर संतानहीनता दोनों तरफ से आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस यदि क्रिएट हो गया, उनके पंचमेश अच्छी स्थिति में है, संतान का योग प्रबल है, तो यहां पर बैलेंस हो जाएगा। यही ज्योतिष का, यही एस्ट्रोलॉजी का और ये एक विद्वान ज्योतिषी का कार्य होता है कि जब भी उसके पास मिलान के लिए कोई कुंडली आए तो वो उसको इस भाव से स्पष्ट रूप से मिला करके देखें। दूसरी स्थिति बढ़ते हैं दाम्पत्य जीवन को लेकर के। साथियों, दाम्पत्य जीवन के जो लॉर्ड है इस जन्म पत्रिका में, अर्थात जो सप्तमेश है, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव कहीं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाए, या फिर वो स्वयं नीच राशि के हो जाएं एकादश भाव में वृश्चिक राशि में, ये तो दोनों स्थितियां, या इसके अतिरिक्त सप्तम भाव में कोई ना कोई मारक ग्रह विराजमान हो। और इस स्थिति में हम बात करेंगे कि कहीं गुरुदेव यदि यहां पर विराजमान हो गए, उच्च राशि के भले ही है लेकिन वो यहां पर डैमेज ही करेंगे। यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान हो गए हैं तो भी वो इसको डैमेज ही करने का कार्य करेंगे। या फिर लग्न में सूर्य या गुरु है और सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, या फिर गुरुदेव जो स्वयं पराक्रम भाव में या एकादश भाव में विराजमान होकर के सप्तम भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सप्तमेश यदि 6, 8, 12 या सप्तम भाव में कोई मारक ग्रह विराजमान हो जाए या सप्तम भाव को कोई मारक ग्रह देख रहा हो, तो ये कुंडली हमें ये स्पष्ट संकेत कर रही है कि इनके दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कमी होने वाली है, दाम्पत्य सुख डैमेज होने वाला है, पति पत्नी का विवाद होने वाला है। तो अब करना क्या रहा? जब भी इनके लिए वर या वधु का चयन किया जाए तो उसके लिए एक ऐसी कुंडली का चयन किया जाए जिसमें कि सप्तमेश अच्छी स्थिति में हो, श्रेष्ठ स्थिति में हो, उसकी कुंडली में दाम्पत्य सुख प्रबल होगा तो इनको ऑटोमेटिकली दाम्पत्य सुख मिल जाएगा। यही इसका समाधान है। नहीं तो विवाह के पश्चात फिर समाधान थोड़ा सा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं अनुष्ठान या पूजा का हमें उसमें सहारा लेना पड़ता है। और ये जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये श्रृंखला जो है ये हमने प्रारंभ की है। तो साथियों, अब आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें। हालांकि श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आप भी अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कहां पर समस्या आ रही है और क्या है समाधान, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये साथियों कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है, तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।